फ्रांस, यूरोप, दुबई, वियतनाम आदि विदेश की सभी यात्राएं अब बिना किसी चिंता और परेशानी के, जी हाँ, नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है शुद्ध जैन भोजन के साथ बेहतरीन आवास व्यवस्था। आज ही संपर्क करके अपनी बुकिंग कराएं श्री भूपेंद्र जैन एवं श्री महावीर जैन। जगत पूज निर्याप तीर्थ चक्रवर्ती मंदिर जीर्णोद्धारक मूर्ति जीर्णोद्धारक मुनि पुंगव श्री सुदास सागर जी महाराज के चरणों में श्री पारसनाथ दिगंबर जैन चौधन भाई ट्रस्ट कमेटी की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, यह मंदिर सागर का एक प्राचीन जनालय में से एक है। हे भगवान, साथ साथ यह वही जनालय है जिसमें जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुदास सागर जी महाराज ने गृहस्थ अवस्था में अभिषेक पूजन किया था। हे भगवान, यह विश्व का प्रथम जनालय है जिसमें शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ भगवान की युगल अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं। हे भगवान, ये इस मंदिर में शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमाएं, उनका शरण हो रहा है। हे भगवान, हम सब कमेटी के लोग आपके चरणों में निवेदन करने आए। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से इस शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ, अरयनाथ भगवान का जीर्णोद्धार हो सके, इन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार हो सके, हम सबकी यही भावना है। हे भगवान, हम ऐसा क्या करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। देखें, शहर तो होते ही है, लेकिन शहर में एक चौधन भाई का मंदिर, जिस मंदिर से मेरा जुड़ाव भी काफी रहा है। काफी क्या रहा है, वही मंदिर था जो नित्य प्रतिदिन देव दर्शन का स्थिति बनती। जय हो। और इतनी विशाल प्राचीन खड़गासन मूर्तियां सागर के और किसी मंदिर में नहीं, बल्कि सागर जिले में भी नहीं। और सागर जिले में बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारी मूर्तियां, और उन मूर्तियों ने तीर्थ क्षेत्र का रूप ले चुकी हैं। आसपास सागर जिले में पाणा साय के द्वारा बनाए हुए बहुत सारे मंदिर हैं। आज वो एक अच्छे तीर्थ के रूप में आ गए। उन्हीं पाणा साय के द्वारा निर्मित मूर्तियां चौधन भाई के मंदिर में आसपास नहीं है। मैं इसलिए कहा मैंने कि जिस हालत में चौधन भाई की मंदिर की मूर्तियां हैं, ऐसी हालत में कहीं की मूर्तियां नहीं। आसपास मूर्तियां हैं, इसी की बराबरी की है, इसी के समय की है, इसी के संस्थापक के द्वारा है, लेकिन वो इतनी दुर्दशा को प्राप्त नहीं है। जो जंगलों में है, छोटे छोटे गांवों में है, तो भी आज उन्होंने बहुत अच्छा रूप धारण कर लिया। सारा जगत उनकी आतिशयों से, तीर्थ से लाभ ले रहा है। लेकिन जो शहर के बीच में होकर, मध्य में होकर के भी, इतनी बड़ी समाज के बीच में होकर के यहाँ की मूर्तियों की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। आज इन लोगों ने बहुत दिन से कह रहे थे, अभी 3 स्थानों पर बहुत बड़ा कार्य हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। देवोदय तीर्थ, शतोदय तीर्थ, शांतोदय तीर्थ, जिनमें ऐसी मूर्तियों का एक शास्त्रों में वज्रलेप का उल्लेख मिलता है, और वो वज्रलेप पाषाण के ऊपर हो जाए तो मूर्तियां कई दशकों तक के लिए सुरक्षित हो जाती है। शास्त्रों में वज्रलेप का उल्लेख है। और अभी जो वज्रलेप वहां का हुआ, ऐसी जर्जरित मूर्तियां थी, हाथ पैर नाक कान सब जर्जरित हो गए थे। लेकिन अभी वहां की कमेटी ने बहुत अच्छा कार्य कराकर उन मूर्तियों को जीवंत कर दिया। और वही स्थिति मैंने सलाह दी कि भाई चौधन भाई की मंदिर की मूर्तियों को भी बचा लो, जीवित करो। और उनमें इतनी ताकत है कि चौधन भाई का मंदिर एक अतिशय तीर्थ बन सकता है। जय हो, जय हो, जय हो। विशाल मूर्तियां हैं, 5 फुट 6 मूर्ति लगभग 6 मूर्तियां हैं। 6 मूर्तियों का है
खड़गासन मूर्ति है, पाणा शाही के द्वारा निर्मित है, लेकिन काल के कारण धीरे धीरे अब आज बहुत बढ़िया वज्र लेप करने वाला व्यक्ति भी आ गया और उसने कहा कि हम ऐसी मूर्तियां बना देंगे, फिर तुम कितने ही पानी ढालो, कुछ भी करो, वो वज्र लेप निकलने वाला नहीं है। अब बात यह है कि 6 ऐसे सृष्टि चाहिए पूरे सागर में से जो एक एक मूर्ति का जीर्णोद्धार करें। 8 नई मूर्ति बैठालना, बड़ी बड़ी, छोटी मूर्ति नहीं, उतनी बड़ी खड़गासन, 8 मूर्ति बैठालना और एक प्राचीन मूर्ति का जीर्णोद्धार करना उससे भी कई गुना ज्यादा है। मूर्ति स्थापना करने वाले से भी पुण्य उसका ज्यादा होता है जो मूर्ति की सुरक्षा करता है। खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा मंदिर बनाने वाले ने, मैंने मंदिर बनाया है, जो इस मंदिर की मूर्तियां और मंदिर की सुरक्षा करेगा मैं उसके दास का दास बनने को तैयार हूं। यानी मूर्ति स्थापना करने से ज्यादा महत्व होता है मूर्ति को सुरक्षित करना, जीर्णोद्धार कराना। तो ये सबसे बड़ा कार्य का निमित्त बन रहा है। महातब्बो, क्योंकि मैं चंदा चिट्ठा पसंद करता नहीं, मेरे गुरु महाराज भी कहते चंदा चिट्ठा से मूर्ति नहीं बनना चाहिए, वंश एक होना चाहिए, गोत्र एक होना चाहिए। जैसे बेटे की उत्पत्ति एक वंश की होती है, एक गोत्र होता है उसका, इसी प्रकार भगवान ये पाषाण के नहीं है, इनमें स्थापना होती है तो पाषाण की मूर्ति एक गोत्र के द्वारा लाई जाए, उसी में भगवान की स्थापना होती है। तो ये 6 मूर्तियों का एक एक व्यक्ति 6 सृष्टि सामने आ जाए तो एक एक मूर्ति को अपने सिर पर उठा लें कि एक मूर्ति मैं जीर्णोद्धार कराऊंगा, एक मूर्ति मैं जीर्णोद्धार कराऊंगा। हो सकता है यदि तुम लोगों का पुण्य तीर्थ हुआ तो कहो चतुर्मास समापन तक वो तुम्हें ऐसी मूर्ति मिल जाए और पुनः उनका शुद्धिकरण होकर के फिर दर्शन का। जय हो, जय हो। 6 सृष्टि, बहुत बड़ा शहर है सागर और कोई हुंडिया नहीं लगती है, लेकिन 6 परिवार सामने आ जाएं और एक एक मूर्ति को एक एक परिवार अपने आप में शिरोधारी करके और जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाए तो वो काम शुरू हो सकता है। अब उसके क्या जीर्णोद्धार में लगना है, क्या नहीं लगना है, वो आप इसे बता दें। एक एक मूर्ति का कितना कार्य लगेगा? 15 कलश की राशि से भगवान उसने एस्टीमेट दिया है, करीब 15 कलश की राशि से। 15 कलश कोई ज्यादा नहीं है, इतनी अतिशयकारी सैकड़ों साल प्राचीन मूर्ति को तुम्हें पुनः जीर्णोद्धार करने का मिले तो 15 कलश कोई ज्यादा नहीं है, ये तो 1500 कलश में मिले तो भी कम है। जय हो, जय हो। ओल्ड एंड गोल्ड, ओल्ड एंड गोल्ड वाली बात है। प्राचीन मूर्तियों को जितना जहां तक बनता है, हजारों नई मूर्तियों में वो शक्ति नहीं होती जितनी प्राचीन मूर्तियों में होती है। तो नई मूर्तियां हम करोड़ों करोड़ रुपया देकर लाते हैं, लेकिन प्राचीन मूर्तियों को यदि तुम्हें छोटी सी 15 कलश की राशि में यदि मिल रहा है तो महानुभाव छूको मत। मैं तो यही कहूंगा, मिलकर नहीं करना। सागर में इतने 6 सृष्टि सामने आ जाएं तो एक एक मूर्ति को पूरा परिवार, एक गोत्र होना चाहिए, कुटुंब मिल जाओ और इस कार्य के लिए करें। मेरा आशीर्वाद है। हे भगवान, एक मूर्ति मेरी तरफ से, जीर्णोद्धार की राशि एक मूर्ति। एक मूर्ति के पुण्यार्जक श्रीमान भागचंद जी जैन, श्रीमती गुलाबबाई जैन, डॉक्टर सुधीर जैन के माता पिता अंकुर कालोनी, इन्होंने एक मूर्ति का पुण्यार्जक बनने की 14 भाई मंदिर। अब 4 बची, 2 हो गए। आ जाओगे तो जल्दी शुरू हो जाएगा और हो सकता है चतुर्मास समाप्त होते उनका एक प्रतिष्ठा भी हो जाए और उनका पुनः उद्धार हो।